नमस्कार बच्चों। आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत के पहले अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है वह चिड़िया जो। बच्चों, यह एक कविता है और इसके रचनाकार हैं कवि केदारनाथ अग्रवाल। तो हम कविता को पढ़ने से पहले कवि के जीवन परिचय के बारे में संक्षेप में जान लेते हैं। तो जो कवि केदारनाथ अग्रवाल हैं, उनका जन्म 1 अप्रैल 1911 को हुआ था और उनका जो जन्म स्थान है वह कमासिन नामक गांव है, बांदा ज़िले में, उत्तर प्रदेश में। तो जो उनका जन्म स्थान है वो कमासिन गांव, बांदा ज़िले में, उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर स्थित है। इन्होंने अपने जीवन काल में अनेक रचनाएं की हैं, जिनमें से इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। वो कौन कौन सी हैं? युग की गंगा, नींद के बादल, लोक और अलोक। इनकी मृत्यु 22 मई 2000 को हुई थी। अब हम इस कविता के माध्यम से कवि हमें क्या बताना चाह रहे हैं, इस पाठ के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। तो इस पाठ में कवि ने हमें क्या बताने का प्रयास किया है कि उसके स्वभाव में एक नीले पंखों वाली एक छोटी चिड़िया है। वह चिड़िया संतोषी है, इनसे बहुत प्यार करती है। वह अपनेपन के साथ कंठ खोलकर और पुराने घने वन में बेरोक गाती है और अपने दादा को पसंद करती है। यहाँ पे उनके दादा कौन हैं? जो पुराना वन है, बूढ़ा वन, उसी को कहा गया है। वह चिड़िया एकांत में भी उमंग से रहती है। वह निडर है, साहसी है और उफनती हुई नदी के बारे में वो सब कुछ जानते हुए भी जल की मोती जैसी बूंदों को अपनी चोंच में भर लाती है। उस चिड़िया को अपने स्वयं के ऊपर गर्व है। वह बहुत ही साहसी है, उसे नदी से लगाव है। और इस कविता के माध्यम से कवि अपने भीतर की कल्पित चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुण हैं, उनको उजागर करने का प्रयास किया है। अभी हम इस कविता के प्रथम पद्यांश का अध्ययन करते हैं। पहले इस पद्यांश को हम पढ़ेंगे और फिर इसका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जूड़ी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अनसे बहुत प्यार है। यह इस कविता का पहला पद्यांश है। इस पद्यांश के माध्यम से कवि हमें क्या कहना चाह रहे हैं, इस पद्यांश को आसानी से समझने के लिए इसमें आए हुए कुछ नए शब्द हैं, उनका अर्थ हमें जानना ज़रूरी है। जैसे कि इसमें एक नया शब्द आया है, जुंडी। तो ये जुंडी क्या होती है? जुंडी एक प्रकार का अनाज होता है। दूसरा शब्द है इसमें रुचि से। रुचि से का मतलब क्या होता है? चाव से। अगला शब्द इसमें आया है संतोषी।
तो जो संतोषी शब्द है उसका अर्थ क्या होता है कि जो मिल रहा है उसी से प्रसन्न है। जो मिल रहा है उसी से प्रसन्न है। अभी हम इसका भावार्थ समझते हैं कि वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जूड़ी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। तो इस पद्यांश के माध्यम से केदारनाथ अग्रवाल हमें ये बताना चाह रहे हैं कि उनके स्वभाव के अंदर एक कल्पित चिड़िया का वर्णन है। उस चिड़िया क्या कहती है? वह कहती है कि वह छोटी नीले पंखों वाली चिड़िया है जो चोंच से अनाज की बालों से दूध जैसे कच्चे दाने निकालकर खाती है। उसे इन दानों को खाने में बड़ा स्वाद आता है। वह अपने भोजन से संतुष्ट है। उसे अन्न से बहुत प्यार है। यह कवि है इन पंक्तियों के माध्यम से हमें बताना चाह रहा है। किसके बारे में? वह नीले पंखों वाली चिड़िया जो चोंच मारकर जो कच्ची दूध भरी ज्वार के दाने हैं उनको खाती है, बड़े चाव से खा लेती है। और वह छोटी चिड़िया है, बहुत ही संतोषी है। उसको जो मिल रहा है वह उसी में खुश है। उसके नीले पंख हैं और उसको अन्न है वो बहुत प्यारा लगता है।